रोज रोज हम सुनते हैं ये बड़े बड़े फैंसी शब्द, एआई, एम्पावरमेंट, डाइवर्सिटी। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन क्या हो जब इन चमकते शब्दों के पीछे की हकीकत एकदम अंधेरी, डरावनी हो। आज हम बात करेंगे भारत में वर्कप्लेस सेफ्टी की, और उस चौंकाने वाली सच्चाई पर से पर्दा हटाएंगे जो अक्सर हेडलाइंस के पीछे छिप जाती है। ये जो लाइन है ना, ये सीधा मुद्दे की जड़ पर चोट करती है। एक तरफ है वो बड़ी बड़ी बातें जो कंपनियां करती हैं, और दूसरी तरफ असल में जो होता है। कितना बड़ा फर्क है दोनों में। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि तरक्की की इस अंधी दौड़ में क्या हम सबसे बेसिक चीज यानी इंसान की सुरक्षा, उसे ही कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो चलिए इस पूरे मसले को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे उदयपुर के उस केस की जिसने इस बहस को फिर से छेड़ दिया है। फिर देखेंगे कि ये कोई अकेली घटना नहीं बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा है। इसके बाद हम आंकड़ों पर नजर डालेंगे, फिर समझेंगे कि हमारा कानून क्या कहता है और असलियत क्या है। हम उन लोगों की आवाज भी सुनेंगे जो हर रोज इस माहौल में काम करते हैं। और आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि एक वर्कप्लेस को सच में सेफ बनाने के लिए क्या करना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के उदयपुर से, एक ऐसी घटना जिसने कॉर्पोरेट इंडिया के सेफ्टी के सारे दावों पर एक बार फिर से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। ये टाइमलाइन देखिए, ये घटनाओं का एक बहुत ही डरावना सिलसिला दिखाती है। 20 दिसंबर को एक ऑफिस पार्टी से जो कहानी शुरू हुई, वो बस कुछ ही दिनों में पुलिस केस और गिरफ्तारी तक पहुंच गई। और इस पूरे मामले में एक डैश कैम की रिकॉर्डिंग वो सबसे बड़ा और अहम सबूत बनकर सामने आई। उदयपुर का ये मामला बहुत चौंकाने वाला है, लेकिन दुख की बात ये है कि ये अपनी तरह का पहला या अकेला मामला नहीं है। ये भारत में उस परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा है जहां पावर और पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके हैरेसमेंट के गंभीर आरोप बार बार लगते रहे हैं। ये कुछ बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं जो कई दशकों में फैले हैं, लेकिन कहानी सब में लगभग एक जैसी ही है। ताकतवर लोगों पर गंभीर आरोप लगते हैं और अंजाम, ज्यादातर मामलों में कोई ठोस सजा नहीं। चाहे वो केपीएस गिल का केस हो या फणीश मूर्ति का, इन सब घटनाओं ने बार बार हमारे सिस्टम की उस कमजोरी को दिखाया है जहां जवाबदेही तय करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो ये तो हुई अलग अलग घटनाओं की बात। अब जरा उन आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं जो हमें बताते हैं कि ये प्रॉब्लम असल में कितनी बड़ी है। देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है, ये डेटा पर आधारित सच्चाई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां लिस्टेड हैं, उनमें वर्कप्लेस हैरेसमेंट की शिकायतों में 29% का उछाल आया है। सोचिए, 29%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक अलार्म बेल है, एक खतरे की घंटी है जिसे हम और नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये ग्राफ देखिए, इसे लीकी पाइपलाइन प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब जब करियर शुरू होता है तो एंट्री लेवल पर 33% महिलाएं होती हैं, लेकिन जैसे जैसे सीढ़ी ऊपर जाती है, मैनेजमेंट के लेवल तक पहुंचते पहुंचते ये नंबर घटकर सिर्फ 24% रह जाता है। ये जो गिरावट है ना, ये साफ साफ दिखाती है कि सिस्टम में ऐसी कितनी बाधाएं हैं, ऐसे कितने भेदभाव हैं जिनका सामना महिलाओं को अपने करियर में करना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत की है या फिर हम एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम का बस एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। चलिए देखते हैं कि दुनिया भर का डेटा इस बारे में क्या कहता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO का डेटा कहता है कि दुनिया भर में हर 5 में से 1 महिला को अपने काम की जगह पर किसी न किसी तरह की हिंसा या हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। 1 हर 5 में से। यह आंकड़ा साफ कर देता है कि भारत जिस चुनौती से लड़ रहा है वो असल में एक ग्लोबल क्राइसिस है। तो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी और गहरी है। अब बात करते हैं उस कानूनी ढाल की जो बनाई तो गई है कर्मचारियों को ऐसी घटनाओं से बचाने के लिए। तो भारत में वर्कप्लेस सेफ्टी की जो कानूनी नींव है वो है पॉश एक्ट 2013। इस कानून का सीधा सा मकसद ये है कि हर ऑफिस में जहां 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां एक ऐसा भरोसेमंद सिस्टम हो जहां शिकायत की जा सके। और इस सिस्टम के सेंटर में होती है एक इंटरनल कमिटी, जिसे शॉर्ट में IC कहते हैं। अब यहाँ देखिए, कानून का वादा और जमीनी हकीकत के बीच की खाई कितनी गहरी है। कागज पर तो कानून बहुत मजबूत लगता है, हर ऑफिस में कमिटी होगी, उसकी हेड एक महिला होगी, एक बाहरी मेंबर भी होगा, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन असलियत क्या है? या तो ये कमिटियां सिर्फ कागज पर होती हैं या फिर वो मैनेजमेंट के इशारों पर नाचती हैं। और नतीजा ये होता है कि इंसाफ की उम्मीद शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है।
कानून और आंकड़ों से हटकर अब बात करते हैं इस मुद्दे की मानवीय कीमत की, उन लोगों की जो ये सब झेलते हैं। अब हम कुछ ऐसी ही आवाजें सुनेंगे जो हमें बताएंगी कि एक अनसेफ माहौल में काम करने का असल मतलब क्या होता है। ये जो पहली आवाज है ना, ये एक रोजमर्रा के डर की कहानी है। काम पर जाने और वहां से सुरक्षित लौटने का डर। सेफ्टी कोई स्विच नहीं है जैसे ऑफिस के गेट पर ऑन या ऑफ कर दिया। ये एक लगातार बनी रहने वाली चिंता है, घर से निकलने से लेकर घर वापस पहुंचने तक। ये आवाज बताती है कि कैसे अपनी बाउंड्री सेट करने की सजा करियर को नुकसान पहुंचाकर दी जाती है। मतलब अगर किसी ने ना कहा तो उसे एटीट्यूड प्रॉब्लम का टैग दे दिया जाता है, और फिर ना कहने की कीमत अक्सर प्रमोशन और ग्रोथ को रोक कर चुकानी पड़ती है। और ये तीसरी आवाज, ये उस फ्रस्ट्रेशन की बात करती है जो तब होती है जब आपकी शिकायत को बस अरे छोड़ो जाने दो कहकर उड़ा दिया जाता है। ये उस कल्चर की तरफ इशारा है जहां गलत करने वाले को कोई डर ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो हमने प्रॉब्लम को हर एंगल से समझ लिया। अब सवाल ये है कि इसका सल्यूशन क्या है, आगे का रास्ता क्या है, वो कौन से ठोस कदम है जो एक वाकई सुरक्षित माहौल बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। ये स्लाइड बहुत जरूरी है। ये हर उस इंसान के लिए एक पावरफुल टूल है जो चुप नहीं रहना चाहता, जो बदलाव लाना चाहता है। इसे कहते हैं बायस्टैंडर इंटरवेंशन के 5 Ds। ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये हम सबको सिर्फ एक तमाशा देखने वाले से सॉल्यूशन का हिस्सा बनने की ताकत देती है। तो बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है। एक सेफ वर्कप्लेस का कल्चर बनाना ये किसी एक इंसान का काम नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ कानून की किताबों से नहीं होगा, इसके लिए लगातार बातचीत करनी होगी, साफ सीमाएं तय करनी होंगी, और सबसे जरूरी हर किसी को इसमें एक्टिवली हिस्सा लेना होगा। और ये सब बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक तरफ हमारे वर्कप्लेस एआई और टेक्नोलॉजी से इतने एडवांस्ड हो रहे हैं, लेकिन क्या हम सबसे बेसिक चीज में, सबसे मानवीय चीज में, यानी एक दूसरे को सेफ रखने में फेल हो रहे हैं? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा।